तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर की बुकिंग की जा सकती है। तो ये मेन्यू है हमारे पास, हम जाएंगे बुकिंग सॉल्यूशन में। तो बुकिंग सॉल्यूशन में आने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो हम करेंगे मेल बुकिंग पे क्लिक। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, अगर आप चाहो तो बल्क में भी कर सकते हो बुकिंग, और अगर आप चाहते हो तो एक एक करके बुकिंग कर रहे हैं तो हम जाएंगे यहाँ पे सीधे बुकिंग डोमेस्टिक मेल पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे ओरिजिन पिन कोड जो आपका पिन कोड है वो रहेगा, डेस्टिनेशन पिन कोड में रहेगा जहाँ के लिए आप बुकिंग कर रहे हैं उस आर्टिकल को। तो ये यहाँ पे ब्रांच के पिन कोड भी आ रहे हैं आपके पास, और हेड ऑफिस या एसओ के पिन कोड सबसे ऊपर रहेंगे, पर ये ख़त्म होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। उसके बाद हम डालेंगे वेट को, और नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे कस्टमर टाइप। तो वो कस्टमर कैसा रहेगा हमारा, रजिस्टर बल्क कस्टमर। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वो कैसा कस्टमर रहेगा, स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक रहेगा, इंग्लैंड स्पीड पोस्ट रहेगा, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम उस तरीके से क्लिक करेंगे जो हमारा कस्टमर होगा, वो जिसके लिए हम बुकिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बार कोड को स्कैन करेंगे। बार कोड स्कैन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रजिस्टर बल्क कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी यहाँ पे हमारे को डालनी पड़ेगी उसकी। तो जैसे कस्टमर आईडी डालेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली फैच करेगा ये उसकी कॉन्ट्रैक्ट आईडी, और साथ में आपको बैलेंस भी शो कर देगा ये नीचे, और आईडी भी शो कर देगी कि ये किस कस्टमर की आईडी है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है डिलीवरी की, इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि आप डिलीवरी अगर उसके बाद डिलीवर नहीं होता तो वापस लेना चाहते हैं, या फिर कोई अल्टरनेट एड्रेस देना चाहते हैं, तो उस तरीके से आपके पास आ जाता है। अब आगे देख सकते हो आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट पार्सल का ये मेल शेप कैसी रहती है आपकी, वो देनी होगी आपको, जो साइज़ रहेगा उसका। अगर कोई बड़ा आर्टिकल है तो उसमें वॉल्यूम बेस डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो आगे देख सकते हैं आप इसके बाद डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। तो आप कैसी डिलीवरी देना चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी देना चाहते हैं या आधार बेस्ड देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। उसके बाद अगर आपका आर्टिकल कोई सीओडी रिटेल है तो सीओडी अमाउंट डालेंगे आप। प्रूफ ऑफ डिलीवरी लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, इंश्योरेंस पे जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे को जो सेंडर है यानी जो कस्टमर है उसका एड्रेस हमारे को खुद से लिखना होगा यहाँ पे। अगर वो ऑफिस है उसका या फिर कोई पर्सनल है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जो जो स्टार मार्क वाली चीज़ें हैं वो आपको लिखनी ज़रूरी रहेगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो हो सके तो आप उनका मोबाइल नंबर ले लेना, अगर नहीं है आपके पास तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका यहाँ पे चल जाएगा। और उसके बाद आपने ध्यान यहाँ पे देना है रिटेन डिटेल फॉर नेक्स्ट बुकिंग, नहीं तो आपको बार बार बुकिंग में सेम एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको नहीं करने की ज़रूरत रहेगी। ये चीज़ें उस टाइम आपको काम आएगी अगर आप एक से ज़्यादा बुकिंग कर रहे हो, तो आपको रिटेन डिटेल्स फॉर नेक्स्ट बुकिंग करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे ये आपका वो क्या बोलते हैं कैटेगरी रहेगी, पार्सल के अंदर आप क्या क्या डाल रहे हैं। हो सकता है मेडिसिन हो आपकी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। अब ये रेड एड्रेस रहेगा हमारा एड्रेस ही का जिसको हम भेज रहे हैं, या फिर ऑफिस हो सकता है वो, या फिर कोई पर्सन हो सकता है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे डाल देंगे। और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, यानी कि आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्टार हैं वो चीज़ें सारी मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें हम फिल कर देते हैं, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास शो हो जाता है नीचे व्यू कार्ट, यानी कि एक आपने बुकिंग कर दी है।
अगर आप इसके बाद कोई आपके पास दूसरा आर्टिकल है तो सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा जो हमने इससे पहले आपको बताया। अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पेमेंट वाले पेमेंट पे क्लिक करेंगे और तो आपके पास, या फिर आप देख सकते हैं, आपने आर्टिकल देखा डिलीट भी कर सकते हो। अगर रॉन्ग बुकिंग हुई है तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे।